कंसल्टेशन वर्कशॉप करने के लिए यहाँ 5 अलग अलग राज्यों के यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स सबको बुलाया गया। वो सब आए हुए हैं और कॉन्वोकेशन हॉल में करीब करीब 800 के ऊपर ऐसे एजुकेशनिस्ट आज इस चर्चा सत्र में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि नैक का एक्रेडिटेशन काफ़ी सालों से चल रहा है, 1994 से, लेकिन उसमें काफ़ी परिवर्तन समय समय पर होते रहे और पिछले 10 साल में हमने ग्रेड बेस्ड एक्रेडिटेशन शुरू किया। वो जो पैरामीटर्स है, मैट्रिक्स है, उससे इवैल्यूएट करने के बाद जो मार्क्स आते हैं वो जैसे इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में CGPA कहते हैं। तो आउट ऑफ 4 CGPA जिसको 3.51 के ऊपर है उसको A++, 3.26 to 3.5 तक A+, और जैसे नीचे नीचे जाएंगे वहाँ C ग्रेड तक ऐसे 8 ग्रेड उनको बहाल किया जा सकता है। लेकिन हमने उसमें 2 चीज़ें देखी कि एक ग्रेडिंग सिस्टम होने की वजह से जो इंस्टीट्यूशंस आज भी थोड़े बॉर्डर लाइन में हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एक्रेडिटेशन पा सकते हैं, अच्छा पा सकते हैं क्या नहीं, ऐसे इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन के लिए नहीं आ रहे। तो इसलिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ का नंबर करीब करीब 1200 के ऊपर देश भर में है। उसका करीब 35 से 40% यूनिवर्सिटीज़ एक्रेडिटेशन को आ गए। तो इसका मतलब बाकी 65% यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा पीछे है, नहीं आ रहे एक्रेडिटेशन। जहाँ तक एफिलिएटेड कॉलेज का सवाल है, जो उत्कल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए जैसे 400 कॉलेज हैं, जैसे हर स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न या अफिलिएशन किए हुए जो कॉलेजेस होते हैं, उनका नंबर देश भर में करीब करीब 50,000 है। तो उसमें से हार्डली 15% कॉलेजेस एक्रेडिटेशन के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब 85% कॉलेजेस आज भी एक्रेडिटेशन के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस 85% के जो कॉलेजेस या 65% यूनिवर्सिटीज़, वहाँ का क्वालिटी अच्छा है नहीं है, कैसे है, ये पता ही नहीं है। तो इसलिए इसका ज़रूरी थी कि ये सभी लोग भी हमको जुड़े। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 2020 में आई, अभी 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसमें कैसे हमारे देश के कॉलेजेस का क्वालिटी बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ का क्वालिटी बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और बार बार ये कहा गया है कि क्वालिटी चेक करने के लिए एक्रेडिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, और एक्रेडिटेशन करने से या करने के लिए सामने भी आने से उसमें जो पैरामीटर्स है, उसमें किसी पैरामीटर में अच्छे गुण प्राप्त होंगे, किसी में कम मिलेंगे। तो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है। जैसे हम इंडस्ट्री में या कई अलग जगह में है, वो फॉर्मर इसरो चेयरमैन भी है और IIT कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं। उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई, उसमें बहुत सारे शिक्षाविद थे। उन्होंने मिलके ये सजेशन किया कि हमारी ग्रेडिंग सिस्टम को समाप्त करना चाहिए और हमको बाइनरी एक्रेडिटेशन करना चाहिए। बाइनरी यानी एक्रेडिटेड और नॉट एक्रेडिटेड। ये कॉलेज एक्रेडिटेड है, ये नहीं है, तब जो मन में डर है वो बाहर हो जाएगा। जो A+ यूनिवर्सिटी है, वैसे ही दूसरा जो C वाला भी है, उसको भी लगेगा कि मैं भी एक्रेडिटेड। तो एक तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, और दूसरी तरफ जो 85% कॉलेज और 65% यूनिवर्सिटी आज नहीं है, उनको भी धीरे धीरे कंपलसरी करके हमारे क्वालिटी इश्यूज में ला सकेंगे। क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस के बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ते रहा 7% से आज 28% तक, और शिक्षा नीति में अगले 15 साल में 50% तक ले जाना है। और यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा में, हायर एजुकेशन में लाएंगे, वैसे ही बहुत सारे रिमोट एरिया में जो है, जो अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा कर रहे हैं, उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा अचानक अंग्रेजी में होने की वजह से उनको एक अलग डर होता है कि मैं तो उड़िया में सीखा था, अब वो कॉलेज में जाने से तो ये इंग्लिश में हो रहा है सब,
और वहाँ कुछ कॉन्वेंट के लड़के लड़कियाँ हैं, उनको तो सब समझ में आ रहा है और वो तो आंसर भी देते हैं प्रोफेसर को, लेकिन हमको तो बताने के लिए थोड़ा शर्म आता है, बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो डिवाइड है, इसलिए भारतीय भाषाओं में भी हायर एजुकेशन होना चाहिए। ऐसे अलग वो एजुकेशन जो पा रहे हैं उसमें वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी होना चाहिए। आज हम कभी कभी पेपर में देखते हैं जो गड़बड़ हुआ है यहाँ वहाँ दिखता है, तो बहुत दुख होता है कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है। एक ज़माने में हमारा देश पूरी दुनिया के सारे देशों के छात्रों को हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए प्रवृत्त करता था, जो नालंदा तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी। लेकिन आज हम ऐसे क्यों हो गए, तो उसको सुधारने के लिए सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छे होने चाहिए और वो होने के लिए एक्रेडिटेशन होना चाहिए। तो ये सब इन्हें ऊपर बहुत जोर है। भारत भी उसका अंग है। यूनाइटेड नेशन में हमने कमिटमेंट किया है कि वी विल कमिट टू नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए हम कटिबद्ध है, ऐसे बार बार कहते हैं। तो इसका समाज में आने के लिए कहाँ से शुरुआत होती है, तो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से होती है। यदि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रीन कैंपस है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, विंड एनर्जी का उपयोग हो रहा है, वेस्ट को रिसाइकल हो रहा है, पानी को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो स्टूडेंट वो देख देख के सीखता है और अपने लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं भी जाएगा तो वही वो उपयोग करता है। तो इस जगह में जो वर्कशॉप कर रहे हैं, ये स्टेक होल्डर्स से हमने हमारी कमिटीज़ ने जो कार्य किया पिछले 4-5 महीने में, वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और वो देखने के बाद यदि उनकी जो समझ में लगता है कि इससे अच्छा और हो सकता है, तो वो कंसल्टेशन के रूप में उनसे सुनकर हम हमारा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल के अगले 1 महीने में एक पूरा लॉन्च कर देंगे। तो सारे यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को बाइनरी एक्रेडिटेशन से आना पड़ेगा। फिर बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा ऑनरेडी बेस्ड ग्रेडेड लेवल्स डिफाइन किए हैं, उसको लेवल 1 to लेवल 5 लेवल का वो सिस्टम रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री में कंपनियों को CMM मैच्योरिटी लेवल 1, मैच्योरिटी लेवल 2, 3, 4, 5 है, हाईएस्ट है 5। वैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी लेवल 1 ने वो अभी नीचे थोड़ा सा अभी इम्प्रूव हुआ है, लेवल 2 ने और अच्छा हो गया, 3 और अच्छा हो गया। तो देश भर में सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट लेवल 4 तक जाए और जो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनेंगे उनको लेवल 5 दिया जाए। तो ऐसे ही बाकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज को भी कैसे आप अच्छा बन सकते हैं दिखाने के लिए ये आज का कार्यक्रम था। सर, ये कि प्रोग्राम चलाने के लिए कॉलेज का अप्रूवल, नॉर्मली जो अफिलिएटेड कॉलेज है जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कॉलेज है, उसका फैसिलिटी वहाँ सब कुछ तैयार हुआ है देखकर उस यूनिवर्सिटी की कमेटी उनको अप्रूवल देती है वो कॉलेज को चलाने के लिए। वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने के लिए AICTE का अप्रूवल पहले लेना पड़ता है, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन लेना पड़ता है। फिर मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन का अप्रूवल लेके मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएशन करना पड़ता है। तो पहला है ये जो अप्रूवल का सिस्टम है, ये तो मैंडेटरी है, इसके बिना कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चला नहीं सकता है। यानी बेसिक आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, उसके अलावा आपके कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, मेडिकल फैसिलिटीज़, फैकल्टी, ये सब के बिना तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज चल नहीं सकता है। तो ये सभी है, ऐसा जब दिखाया जाता है तभी यूनिवर्सिटी एक कॉलेज को अफिलिएशन देती है और मेडिकल कमीशन या AICTE, फार्मेसी काउंसिल उस डोमेन के एजुकेशन के लिए परमिशन देती है। तो ये हो गया कॉलेज चलाने के लिए परमिशन। लेकिन जब कॉलेज चलाने के लिए परमिशन मिल गया, आपका कॉलेज अच्छा चल रहा है कि नहीं उसके लिए मैंडेटरी नहीं है आज के दिन, लेकिन हो सकता है कल मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन आज के दिन मैंडेटरी न होने की वजह से जहाँ अच्छा क्वालिटी है, मैं जानता हूँ, मैं वाइस चांसलर हूँ, मेरा कॉलेज और मेरा यूनिवर्सिटी अच्छा है, मैं अप्लाई करूँगा। मुझे ज़रा डाउट है, शक है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ तो अप्लाई करके फेल क्यों हूँ, तो वो नहीं आ रहे। तो ये प्रमोट करने के लिए ये व्यवस्था है बाइनरी एक्रेडिटेशन में। आपको
सी ग्रेडेड या ऐसे बी ग्रेड ऐसा बोलने के वजह में आप भी एक्रीडेटेड है और भी एक्रीडेटेड है बोलेंगे तो मेरा भी कॉलेज एक लेवल तक पहुंचा है, ये कॉन्फिडेंस प्रिंसिपल को, वाइस चांसलर को मिलेगा। इसलिए हमने ये बाइनरी एक्रीडिटेशन का सिस्टम बताया गया, उसको अडॉप्ट कर लें। तो ये क्वालिटी चेक के लिए, कौन सा क्वालिटी अच्छा है समझने के लिए ये आज कंपलसरी नहीं है, लेकिन कल यूजीसी मैंडेटरी कर सकती है। कॉलेज यदि चलाना है तो आपको एक्रीडिटेशन नहीं है। देखिए जब प्रमाण इतना कम है तो मैंडेटरी करने से एक साथ में इतने कॉलेजेस ना के पास इतनी ताकत है, सब कॉलेज यदि अप्लाई कर देंगे कि विजिट के लिए एक्सपर्ट को भेजने के लिए भी हमारे पास ताकत धीरे धीरे डेवलप होगी। तो एक तो पहले हम मोटिवेशन कर रहे हैं कॉलेजेस को जिसके पास एक्रेडिटेशन नहीं है उनको कुछ क्या बोलते हैं उसको फैसिलिटीज देंगे, यानी आप फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, आपका कॉलेज एक्रेडिटेड है तभी आपको मिलेगा, आपको ऑटोनॉमी तभी मिलेगी जब आप एक्रेडिटेड है। ऐसा हम इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स अभी दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रमाण जब बढ़ जाएगा, जब 60% 70% यूनिवर्सिटी 50% के ऊपर कॉलेजेस जब एक्रेडिटेड हो जाएंगे तब बाकी लोगों को हम तब बोल सकते हैं कि आप कंपलसरी आप करेंगे। इसलिए ये प्रोसेस है, एक साथ में तो नहीं होगा कंपलसरी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि ये अगले 5 साल में 90% कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को हम एक्रेडिटेशन करने का हमारा एक्ट जो है ग्रेडिंग है क्या जनरल कॉलेज के लिए है क्या ना मेडिकल इंजीनियरिंग सबके लिए? सबके लिए कोई भी आ सकता, सबके लिए आ सकता है। सर मैच्योरिटी बेस्ड चीजें होनी चाहिए, इतने स्टूडेंट होने चाहिए, उनका रिजल्ट परसेंटेज इतना होना चाहिए, उनके रिसर्च पब्लिकेशन इतने होने चाहिए, उनका पेटेंट होना चाहिए, इतने लोगों को जॉब मिलना चाहिए आपके कॉलेज, ऐसा एक लेवल, उससे हायर लेवल, उससे भी अच्छा जो है उसको लेवल 2 लेवल 3 ऐसे कुछ पैरामीटर्स अभी वर्कआउट कर रहे हैं। वो करने के बाद डिटेल गाइडलाइन कब होती है इसका ये जो लेवल 1 नहीं, उसके लिए जनवरी बोला ना, नेक्स्ट जनवरी नेक्स्ट ईयर दिसंबर एंड तक, दिसंबर एंड ऑलरेडी जुलाई में है, अगले 5 महीने में ये तो सब अभी 1 महीने में बाइनरी को लागू किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर एंड जनवरी तक तैयार करने हैं। इसका मैट्रिक जिस यूनिवर्सिटी को बताना है कि हम लेवल 3 तक पहुंचे हैं वो लोग अप्लाई करेंगे, जिनको लगता है कि हम लोएस्ट लेवल में है वो अप्लाई शायद नहीं करेंगे। पर एक्रेडिशन ले लेंगे पर लेवल ये ऑप्शनल रहेगा, क्योंकि जिसको लेकिन जो प्रूफ दिया है उसमें भी यदि डाउट आ रहा है कि सपोज एक फेक डॉक्यूमेंट दिया, ऐसे अंदाज से हमको लगा सपोज, तो हम वर्चुअल इंस्पेक्शन करेंगे। आपका तो सर आपका तो डीबीवी था ना, डाटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, वो तो एक 70% हो गया, लेकिन 30% के लिए तो फिर भी जा रहे थे, अब वो 30% के लिए भी नहीं जाएंगे, वहाँ ऐसा जरूरत पड़ेगा तो एक्सपर्ट लोग अपने अपने जगह में ही बैठे रहेंगे और वो ऑनलाइन में उसका जो चाहिए वो पूछेंगे। अब आपने बोला मेरे कॉलेज में 200 कंप्यूटर है, तो सडनली एक दिन नोटिस आएगा ऑनलाइन का आपके क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम है या गूगल मीट है या जूम है, इसमें से तीनों एक्सपर्ट को और कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके एचओडी को जोड़ देंगे और बोलेंगे दिखाओ, और वो जियो टैग भी होगा तो हम लोकेट करेंगे। ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि दूसरे कॉलेज का हम दिखाएंगे यहाँ हमारा ये 100 कंप्यूटर है, वो भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट जो है लाइव लोकेशन भी आपको लाइव लोकेशन भी पता चलेगा। से आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से जो चोरीगिरी करने वाले जो लोग हैं उसको पकड़ने के लिए काफी हमको अभी साधन उपलब्ध है जो पहले उपलब्ध भी नहीं थे। तो आज 300 colleges. 311 are 311. तो फिर कॉलेजेस हैं 1300. 1300 में से 311 इसमें 24%, वो भी नेशनल से ज्यादा ही है। नेशनल से आपका मैडम की डिटेल होम का लाइट बंद करो, लाइट कमा। ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାକ୍ ରିଫର୍ମ 2024ରେ
এই ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍କସପ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ସେମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରେ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ପାଖାପାଖି 800 ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କଲେଜ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର, IQAC ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେମାନେ ମିଶିକି ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ଟା ମିଶିକି ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ବାଇନାରୀ ଆକ୍ରିଡିଟେସନ୍ କ'ଣ, ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିଲେ ଆମର 49% ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ କଲେଜ ମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର କରିବେ ସେଥିପାଇଁକା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ହୋଲ୍ ଡେ ଡେଲିଭରେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। ଆମେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ଆମର ଯେଉଁ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ କଲେଜ 400 ଅଛି, ଆମେ 2-3 ଥର ଏମିତି କରିଛୁ NEP ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଫର୍ମ, କେମିତି SSR କରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିକିରି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆମେ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆଟା ହେଉଛି ବାଇନାରୀ ଆକ୍ରିଡେସନ୍, ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଜି ହେଇଯିବ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜିର ୱାର୍କସପ୍ ପରେ ଆମେ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, କେମିତି ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁକା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ଭାବୁଛି ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? এই প্রক্রিয়া নিশ্চিত রূপে স্বাগত যোগ্য। ଆଉ ଏଠି ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଡରିକିରି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ନ୍ୟାକ୍ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ଇଜି ହେବ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି। At the national level, we have 40% of universities accredited and about 16% of which are accredited. As far as Odisha is concerned, 49% of the universities are accredited and 24% of the colleges are accredited. And this is definitely better than the national average. Definitely, universities are doing better in terms of accreditation, whereas colleges, 24% definitely needs Say this new system will because there's a lot of simplification done in the process, and the fees is going to be reduced, and there is a lot of mentoring support, hand-holding support is going to be provided at both the universities and colleges. And we are also particularly focusing on rural institutions which do not have access to many facilities, and we want to appoint mentors for those universities and actual support providing that mentorship. So therefore we expect more and more colleges and the remaining universities to come for it.